कोरोना के मुश्किल तरीन हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर स्टाफ नर्सेस ने अस्पतालों में तिब्बी खिदमत अंजाम दी, जिसकी वजह से इन्हें अस्पतालों में मुस्तकिल मुलाजमतों का हकदार ठहराना ज़रूरी है। इस तरह का मुतालबा यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन की जानिब से किया गया। यूएनए से जुड़ी हुई तमाम नर्सेस ने आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके एक तहरीरी मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर के तवस्सुत से रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को रवाना किया गया। मेमोरेंडम में कहा गया कि जिस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा था और कसीर तादाद में लोगों की जानें जा रही थी, ऐसे आजमाइशकुन हालात में हुकूमत की जानिब से की गई अपील पर लब्बैक कहते हुए रियासत के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ में भी सैकड़ों डॉक्टर्स, नर्सेस और वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, डीईओ, फार्मासिस्ट और दीगर मुलाजिमिन ने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया और सरकारी अस्पतालों में खिदमत अंजाम दी। जिस वक्त इन्हें मुलाजमत पर रखा गया था उस वक्त उन्हें आर्जी तौर पर तकर्रुरियत दी गई थी, लेकिन अब उन्हें किसी वक्त अपनी मुलाजमत से महरूम होना पड़ सकता है। इसलिए इन लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इन्हें सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल मुलाजमत पर रखे। कई अफराद जिन्होंने कोरोना के हालात में खिदमत अंजाम दिए हैं उन्हें मुलाजमत से हटाया भी गया है, इन्हें भी फिर से मुलाजमत पर रखा जाए। खानगी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले नर्सेस और वार्ड बॉय को भी सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर यकसा तनख्वाहें दी जाए, इस तरह का मुतालबा किया गया। नौकरी मिळालीच पाहिजे। मी सिव्हिल जिल्हा शल्यक नांदेड इथे कार्यरत आहे। गेल्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये जेव्हा कोरोनाची पहिली लाट आली होती तेव्हा आम्ही स्टाफ इथे जॉईन झालो होतो, पण जेव्हा कोरोनाचे पहिल्या लाटेतले पहिले पेशंट कमी झाले त्यावेळेस काही मुलींना कामावरून कार्यरत कमी करण्यात आलं आणि परत दुसऱ्या फेजमध्ये 24 स्टाफ बोलवला गेला आणि जे मार्च महिन्यामध्ये भरले होते ते आत्तापर्यंत गेल्या 3 महिन्यापासून आमचे पेमेंट थकीत आहेत। आम्हाला एकही रुपया भेटलेला नाही आहे मानधन आणि प्लस आमचे हप्ते सुद्धा गेले नाही आहेत। आम्हाला न सांगता आमचे पेमेंट न करता आम्हाला आमच्या कामावरून कार्यमुक्त करण्यात आलेलं आहे। आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला कायमस्वरूपी त्या पदावरती रुजू करून घ्यावे आणि आमचे राहिलेले हप्ते आणि आमचे पेमेंट आम्हाला त्वरित देण्यात यावे।